नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक अपराधियों पर अब बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये जो कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है, माफियाओं पर हो रही है, ये दरअसल विपक्ष की परेशानी बढ़ा रही है। और यही वजह है कि अब शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के जरिए वो अब ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हाल ही में रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकली, वहां जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया, जिस तरीके से हिंसा की गई, अब उपद्रवियों को बख्शने के मूड में शिवराज सिंह चौहान नहीं है और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। आपको बताते हैं, इस पूरी हिंसा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर पहले ही अपराधियों को ये चेतावनी दी थी कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जो निजी और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो उनसे ही वसूला जाएगा। और अब इस तरीके से अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को इससे परेशानी हो रही है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के फैसले को गलत बताया है। इतना ही नहीं, जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा है कि ये फैसला बताता है कि सत्ता के नशे में सरकार किस हद तक चूर है, जिसके चलते वो न्यायपालिका का काम भी खुद कर रही है। सरकार खुद ही ये तय कर रही है कि किसके घर पर बुलडोजर चलाना है और किसके घर पर नहीं चलाना है। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि खुलेआम सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रही है। प्रियंका ने इस पूरी कार्रवाई को शर्मनाक बताया है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अब बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं, यानी इस बात को लेकर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी प्रसिद्धि बटोर चुके हैं कि माफिया हो या अपराधी हो, जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया है, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, जिन्होंने लोगों को बेवजह परेशान किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और साफ तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। उनके अवैध निर्माण जो किया गया है उसे ढाने का काम किया जा रहा है। अवैध बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं, कारखाने हो, फैक्ट्रियां हो, लगातार उन पर बुलडोजर चल रहा है। यानी अवैध तरीके से किया गया कोई भी निर्माण अब नहीं रह पाएगा। ये साफ तौर पर चेतावनी पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई थी, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से जो ये ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब योगी आदित्यनाथ के ही कहीं ना कहीं जो उनके कार्य हैं उन पर ही आगे बढ़ रहे हैं, उन पर निशाना साधा। लेकिन इसी के साथ वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई और तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स थे उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये याद दिलाया कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में और उस वक्त बीएमसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के जो ऑफिस था, जो उनका घर था, उस पर बुलडोजर चलाया था। ये अब उन्हें याद दिलाया जा रहा है और साफ तौर पर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या उस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी को न्यायपालिका याद नहीं आई? क्या उस वक्त न्यायपालिका का ख्याल प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं आया? ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। आपको बताते हैं, ट्विटर पर आनंद रंगनाथन ने ट्वीट किया है और बाकायदा लिखा है प्रियंका चतुर्वेदी को घेरते हुए कि जब कंगना रनौत के मुंबई स्थित घर पर बीएमसी का बुलडोजर चला था, तब क्या संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं हुआ था? उस समय भी कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया गया था। और आपको बता दें कि जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का पूरा मामला था, उस मामले के बाद कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार में ठन चुकी थी। लगातार कंगना रनौत उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल कर रही थी और यही वजह थी कि दरअसल उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने दरअसल बीएमसी जिसमें वो सत्ता में हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कंगना रनौत के जो ऑफिस था, जो उनका घर था, उस पर बुलडोजर चलाया था और उस वक्त
शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उस वक्त पूरे जो मजे हैं वो संजय राउत की ओर से लिए गए। कंगना रनौत पर न जाने कितनी और कैसी कैसी टिप्पणियां की गई। तो ये तमाम मामले हैं जो अब लगातार शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को लोग याद दिला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट पर जो इसमें उन्होंने योगी सरकार और साथ ही शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा है, इस पर अंकुर सिंह जो कि एक सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनकी ओर से बाकायदा शिवसेना के मुखपत्र साफना के अखबार का एक पेज शेयर किया गया है। फ्रंट पेज है जिसमें कंगना रनौत के घर पर जो तोड़फोड़ हुई, जो कार्रवाई हुई, उसके बाद दूसरे दिन की तस्वीर जो है वो साझा की गई है और अखबार में उस दिन उखाड़ दिया, ये हेडलाइन थी। इसके जरिए उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी पर निशाना साधा है। तो इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो अब प्रियंका चतुर्वेदी को घेर रहे हैं, शिवसेना की सांसद से जवाब मांग रहे हैं कि क्या कंगना रनौत के वक्त जब उनकी बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चल रहा था तो क्या उस वक्त शिवसेना को न्यायपालिका की याद नहीं आई? क्या उस वक्त याद नहीं आया कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, आखिर वो किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर हैं? ये तमाम सवाल उनसे किए गए। तो लगातार घेरने की कोशिश प्रियंका चतुर्वेदी को हो रही है और लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं। हालांकि वो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से ट्वीट ये भी किया है कि लगता है प्रियंका चतुर्वेदी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि वो शायद भूल गई हैं कि किस तरीके से उनकी ही पार्टी की सत्ता बीएमसी में है और इस तरीके से कंगना के जो ऑफिस था, जो बंगला था, उस पर बुलडोजर चलाया गया। तो कुल मिलाकर फिलहाल प्रियंका चतुर्वेदी अपने इस ट्वीट के साथ ही ट्रोल हो चुकी हैं और बुरी तरीके से ट्रोल हो चुकी हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अब लगातार उनसे जवाब मांग रहे हैं कि इस तरीके का ट्वीट करने से पहले उन्हें ये याद रखना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया, उनकी पार्टी ने क्या किया, आखिर उनकी पार्टी किस नशे में सत्ता में चूर थी, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी वापसी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो गई है और लगातार ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायकों के अवैध निर्माण हो, या फिर गरीबों पर की भूमि पर किया गया कब्जा हो, या फिर जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश कुछ उपद्रवी करते हैं, कुछ असामाजिक तत्व करते हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सबक सिखाने का काम भी लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राह पर चल दिए हैं और यही वजह है कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसी कार्रवाई हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जहां रामनवमी के मौके पर जब कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो उन उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए अब शिवराज सिंह चौहान ने इन अपराधियों के घरों पर ये बुलडोजर चलाया है, जिसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से हालांकि ये ट्वीट किया गया था, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि खरगोन में ये रामनवमी की शोभा यात्रा में माहौल बिगाड़ा गया और इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। खरगोन में दंगाइयों द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए 20 से ज्यादा मकानों और दुकानों को बड़वानी के सेंधवा में पत्थरबाजों के 5 मकानों को प्रशासन ने पूरी तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। तो इस तरीके से सबक सिखाने का काम हो रहा है, लेकिन ये हम जान चुके हैं कि शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए। इस तरीके से इन उपद्रवियों को भी ये साथ लेने से नहीं चूकेगी और ये हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने दागी नेताओं को टिकट बांटे। तो कुल मिलाकर वोट बैंक के लिए इस तरीके का हथकंडा और उस पर इस तरीके से ट्रोल होना ये साफ तौर पर बताता है कि प्रियंका चतुर्वेदी अब मुश्किल में फंस चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।